हेलो स्टूडेंट, दिस इज लक्ष्मी कदरिया। वेलकम बैक इन टुडेज कंप्यूटर क्लास। और लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करवाया था? कंप्यूटर की जनरेशन डिस्कस करवाई थी। और आज हम करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब जो हम मैथ्स में भी यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम है ना, डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर, ये सब। तो वही डिस्कस करेंगे वन बाय वन इसमें। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे, कंप्यूटर जो है कौन से सिस्टम पे वर्क करता है? कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। और बाइनरी नंबर्स एज यू नो ना, 0 1 की फॉर्म में जो हमारे पास होता है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे हम कई नंबर डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम लाइक डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन सब का क्या यूज़ है, कैसे नंबर्स होते हैं, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कि पिक्चर में शो है, डेसिमल में कौन सा? 10 है ना, 10 से डेसिमल। तो 0 से लेके 9 तक होती है इसकी जो नंबर्स होते हैं, 0 1 से लेके 0 to 9। टोटल कितने नंबर्स हो गए हमारे पास? 10 हो गए ना नंबर। तो टोटल 10 डिजिट हमारे पास डेसिमल में होती है। क्लियर? 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं करनी है हमें, 0 से स्टार्ट करनी है। 0 to 9 टोटल करो, 10 नंबर्स होते हैं, 10 डिजिट होती है हमारे पास डेसिमल में। Beside decimal number system there are some other number system too. Some of them are, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ हमारे पास एक दो और भी हैं, मैंने बताया जो ऑक्टल और सब, वो भी हम डिस्कस करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो बाइनरी नंबर सिस्टम इट हैज़ 2 डिजिट, 0 and 1। जैसे हम मैथ्स में यूज़ करते तो जो 0 9 ही होते हैं ना हमारे पास, बाकी तो जैसे 10 आता है तो वो कॉम्बिनेशन से आती है, जैसे 1 और 0 की। 11 आ गया तो 1 1 का कॉम्बिनेशन होती, तो 0 to 9 ही डिजिट है रियल में। लेकिन वो बाइनरी में हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। इसी में सारा वर्क कंप्यूटर वर्क करता है 0 1 की फॉर्म में। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। उसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इट हैज़ 8 डिजिट। कितनी डिजिट होती है? 8 डिजिट। कौन कौन सी? 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 डिजिट होती है ऑक्टल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इट हैज़ 16 डिजिट। कितनी होती है? 16। 10 तो वही होती है, 0 to 9। उसके बाद क्या आ जाती है? A B C D E and F। अब A रिप्रेजेंट 10, B रिप्रेजेंट 11 एंड सो ऑन। मतलब जो 9 के बाद जो 10 होता है उसको 10 ना लिख के A से रिप्रेजेंट करते हैं। और 11 होता है तो B से, 12 होता है तो C से, 13 होता है तो D से, 14 होता है तो E से, और 15 होता है F से। इसमें देखो 0 to 15 ही होगा, टोटल 16 डिजिट बन जाती है ना। 0 to 15 लिखेंगे तो 0 काउंट करनी है इसमें। 0 to 9 तो वो होगी, उसके बाद ABCDEF। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी मीन्स कंपोज ऑफ 2। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। यूनरी का मतलब सिंगल होता है ना, तो बाइनरी का मतलब 2। बाइनरी नंबर सिस्टम यूज ओनली 2 डिजिट, 0 and 1। बाइनरी नंबर सिस्टम इज यूज वाइडली इन कंप्यूटर्स। ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्यों रीड करें? क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज होता है, बाकी कोई नंबर सिस्टम यूज नहीं होता। सिर्फ कंप्यूटर किस पे वर्क करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम पे, 0 1 की फॉर्म में। जो डेटा स्टोर होता है वो 0 1 की फॉर्म में होता है। यू नो दैट द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 10 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ये सबको पता है, डेसिमल में कितने होते हैं? 10 डिजिट होती है ना। अब 0 to 9 सोच के ऐसे मत करना भी 9 ही हुआ, नहीं, इसको काउंट करो तो 0 भी को करना है, तो 0 to 9 टोटल 10 डिजिट होती है। इसका थोड़ा ध्यान रखना। Similarly, as the binary number system has only 2 digits, 0 and 1, it's called base 2 system। बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस 2 सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 डिजिट होती है और उसके बेस में 2 लिखा हो, तो मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, राइट। साथ ही ए डिजिट इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड ए बिट। जो सिंगल डिजिट होती है उसको हम बिट कहते हैं। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, और बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट। क्लियर? सिंगल जो होती है 0 1, इनको हम बिट कहते हैं, और इस बिट को हम बाइनरी डिजिट डिजिट बोलते हैं ना, एक तरह से। उसके बाद है लुक एट द डेसिमल नंबर एंड देयर इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स आर रिप्रेजेंट यूजिंग 4 बिट्स। यहाँ पे जो बाइनरी नंबर है 4 बिट्स का लिया हुआ है। जैसे डेसिमल में देखो 0 को हम 0 0 0 डिनोट करते हैं। 1 को डेसिम बाइनरी में कैसे करेंगे? 0 0 0 1। और 2 को ये देखो पूरी 0 to 9 की टेबल दी हुई है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में इन डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? इसको यहाँ ध्यान से देखना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास binary number is a base of 2 digit, 0 and 1। we take 2 its base, any binary number has position starting from the decimal point। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब कन्वर्ट करना, किस किस को? बाइनरी को डेसिमल में
कन्वर्ट कैसे करते हैं। बाइनरी नंबर हमारे पास दिया हो जैसे 10 वाली फॉर्म में, तो इसको हम डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इनको हम देखते हैं कैसे करते हैं। एक एक एग्जांपल से मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो ये देखो, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल नंबर। ये हमारे पास नंबर क्या है, ऊपर देखो लिखा ना 10101, डेसिमल पॉइंट 011, ये हमारे पास डिजिट है। अब इनकी हम पहले सबसे पहले डिजिट लिखेंगे जैसे एज इट इज़ है, उसके बाद इनकी पोजीशन लिखेंगे। जो हमारे 0 से स्टार्ट करते हैं ना पोजीशन, तो हम पॉइंट जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। डेसिमल पॉइंट कहाँ है, उसके पास हमारे पास कौन सी डिजिट है, 1, तो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है जीरो पोजीशन पे है, फिर फर्स्ट पोजीशन पे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड देखो माइनस में चलेगी, माइनस फर्स्ट पोजीशन, माइनस सेकंड, माइनस थर्ड पोजीशन। जैसे जैसे अपने पास बिट आती रहेंगी उसको हम इंक्रीज करते रहेंगे पोजीशन को। अब इनको कैसे करना है, ये देखो, जैसे ये बिट थी मेरे पास, कन्वर्ट करना है पहले डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड वाला कन्वर्ट करूँगी। तो हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट को, उसके ऊपर उसकी पोजीशन होगी। जैसे 1 × 2⁻0 लिखा है ना यहाँ पे, जब डेसिमल पॉइंट के साथ वाली से 1 से, उसी तरह फिर हम 0 × 2⁻1, फिर 1 × 2⁻2, इस तरह से करेंगे। तो लास्ट में हमारे पास ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं तो 21 हमारा रिजल्ट आएगा। कब आएगा, डेसिमल पॉइंट से जो पहले की जो डिजिट है ना 10101 का, ये हमारा 21 इसका कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब हम बात करेंगे नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट थी उनका क्या नंबर आता है वो हम चेक करेंगे। तो देखो, जो डेसिमल पॉइंट के बाद था क्या डिजिट थी, 011, तो हम इसको माइनस में करते हैं ना, तो 2⁻−1, फिर 2⁻−2, 2⁻−3। अब मैंने बताया 2⁻−1 हो तो इसको हम 1/2 लिखते हैं, 2⁻−2 हो तो 1/4 लिखते हैं, और 2⁻−3 हो तो इसको 1/8 लिखते हैं। तो इस तरह से डिवाइड करने के बाद ये 0 प्लस 0.25 प्लस 0.125 आंसर आया। सबको ऐड किया तो ये आंसर आ गया 0.375। 21 पिछला था हमारा डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला, बिफोर वाला, और डेसिमल के आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितना आंसर आया, आफ्टर डेसिमल हमारा आया 0.375। इनको कंबाइन कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, 21.375। ये हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट होके नंबर आ गया 21.375। ठीक है, समझ आया। उसके बाद है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करना है। अभी हमने बाइनरी से डेसिमल में कहा था, अब उसका अपोजिट करेंगे। इसमें हम करते हैं डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। उसके बाद जो भी हम डिवीजन करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते रहेंगे। या तो रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है या हमारे पास 0 रिमाइंडर आएगा। फिर उसको रिमाइंडर को लिखेंगे कैसे, बॉटम टू टॉप लिखेंगे। उसको लिखने का तरीका हमारे पास ये होता है। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट। उसके बाद है ये देखो, ये 2 एग्जाम्पल दिए। एक तो 7 का करना है डेसिमल में टू बाइनरी, एक 16 को करना है। तो सबसे पहले 7 का यहाँ पे किया हुआ है, 2 से करेंगे तो कब आता है, 2 3 जा 6 आता है, 1 रिमाइंडर। अब 3 को किया तो 1 पे जाएगा, 2 है ना, तो 1 रिमाइंडर। उसके बाद 1 आ गया तो 1 का कुछ होता है 0 पे जाएगा तो 1 रिमाइंडर। इसको जब लिखेंगे तो नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। क्लियर। इसी तरह 16 का करेंगे, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर नहीं रहता ना, 2 8 जा 16 पूरा जाता है। फिर 8 को करेंगे, 2 4 जा 8, ये भी 0। फिर 2 2 जा 1 है ना, 2 2 जा 4, उस पर वो भी रिमाइंडर 0। इस तरह से हमारे पास रिमाइंडर 0 आता रहेगा। और इसको जब लिखेंगे तो लास्ट में हम 1, यहाँ पे गल मिस्टेक है, जब 1 और 2 लिखा है तो वहाँ पर हमारे पास सॉरी 0 लिखा है तो वहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तभी इसका आंसर आएगा 1 0 0 0। ठीक है। You know addition, subtraction, multiplication and division of decimal number. You can perform the same operation with binary number system. जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में करते हैं ना एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो वैसे हम बाइनरी में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम करेंगे बाइनरी एडिशन। एडिशन का मतलब तो पता है ना, ऐड करना, बिट्स को ही ऐड करना है, नॉर्मल है ये भी। ये देखो, बाइनरी एडिशन इज सिमिलर टू डेसिमल एडिशन। इन बाइनरी इफ सम ऑफ 2 नंबर्स एक्सीडेड 1, एक कैरी जनरेटर। इसमें देखो कैरी का क्या सिस्टम है, 0 + 0 0 आता है, नो कैरी ओवर। 0 + 1 = 1, नो कैरी ओवर। 1 + 0 1, नो कैरी ओवर। लेकिन लास्ट में जब 1 1 का होता है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा और कैरी हमारे पास 1 होती है। जैसे 1 1 हम 2 करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 10 बनता है वो, तो कैरी ओवर 1 होगा।
और हमारे पास एडिशन में 0 लिखेगा। इसी तरह हम कर, जैसे एग्जांपल यहाँ दिया है 101 को 101 के साथ ऐड करना है। वो देखो 110 हो गया, कैरी ओवर हो गई 101, फिर 101, तो लास्ट में बस 11 है, यहाँ पे कैरी रहेगी और यहाँ पर 1010 आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, इस तरह से एडिशन करना है। इसी तरह है सब्ट्रैक्शन में, जैसे हम करते हैं इसमें देखो बिट का कैसे सब्ट्रैक्ट कर, 0 - 0 तो 0 होती है, नो बोरो। 0 - 1 करेंगे तब हमें बोरो लेनी पड़ती है, जैसे मैथ्स में करते हैं ना, जब कोई छोटी डिजिट हो जो बड़ी सब्ट्रैक्ट करते तो बोरो लेते हैं। 1 - 0 तो 1 होगा, नो बोरो। 1 - 1 0 होगा, नो बोरो। ठीक है, क्लियर। ये देखो एग्जाम्पल है 111 को सब्ट्रैक्ट करना है 101। ठीक है, तो 101 ऊपर आएगा, 11 नीचे लिखा, तो 1 - 1 0 01। देखो अब यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, यहाँ बोरो लिया, साथ वाले से 1 बोरो लिया तो 1 - 1 बन गया, तो 1 आ गया, है ना, अभी 1, तो 10 बन गया, 10 - 1 1 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 0 रह गई। ठीक है, नेक्स्ट है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन सिमिलर टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई भी सिंपल जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही होगा डेसिमल नंबर की तरह। देखो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 0 से, जब 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से तो 0 ही आता है, 0 को 1 से किया तो जो भी 0, 1 को 0 से किया तो भी 0, लेकिन 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये टेबल होती है, इनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम मल्टीप्लाई और डिवीजन एडिशन कर पाएंगे। क्लियर। उसके बाद है देखो ये मल्टीप्लाई किया है 1001 को विद 11 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया लास्ट में इसमें एडिशन होगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। बाइनरी डिवीजन इज सिमिलर टू डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। ठीक है, अब डेसिमल नंबर में डिवीजन कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे इसमें। यहाँ देखो डिवाइड कर रही हूँ, और 1101 में किसका डिवाइड करना है, 10 का। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, डिविडेंड दिया है, रिमाइंडर ऐसे दिया है, और यहाँ पर डिवाइजर है 10। 10 मतलब डिवाइजर है, तो सबसे पहले 1 पे जाएगा, 10 आएगा, फिर उसके बाद 10 भी आएगा, फिर 1 पे जाएगा, और लास्ट में बस रिमाइंडर 1 रहेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें डिवीजन परफॉर्म करते हैं। मैंने अपनी सिंपल भी समझाया है आपको। स्टूडेंट पहले हम कन्वर्ट करना सीखेंगे, किससे, बाइनरी से डेसिमल में। ठीक है, ये बाइनरी है, बाइनरी में 10 नंबर होते हैं, डेसिमल में मतलब बेस 10 है। कन्वर्ट कैसे करेंगे, नंबर हमारे पास कौन सा है, 1101 डॉट डेसिमल है, डेसिमल के बाद 11। अब इनको कन्वर्ट करना है किस में, डेसिमल में, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो ये देखो मैंने एरो लगाया है, बिट की पोजीशन बताई है, तो सबसे पहले यहाँ से डेसिमल के इधर वाली साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये 0 पे पोजीशन है, ये 1 है, ये 2 पोजीशन पे है, और ये हमारी 3 पोजीशन पे है। ठीक है, सॉरी कौन सी पोजीशन पे है हमारा, ये 3 पोजीशन पे। तो देखो बिट कौन सी है इसमें, 1, तो 2 की पावर 0 पोजीशन है, और यहाँ पर इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, रुको, 1 × 2 0, इस वाली का आएगा 0 × 2 1, 1 × 2 2, अब 2 3 हो गई, और यहाँ पे क्या कौन सी डिजिट है, 1। अब इनको हम यहाँ पर, अब इसके बाद पॉइंट के डेसिमल के बाद वाला करेंगे तो ये माइनस में चलेगा, 1 तो डिजिट है, और 2 - 1, इसका करेंगे इन सबको लास्ट में बीच में प्लस करना है, प्लस का सिंबल होगा इन सब के बीच में, 1 × 2 -2। ठीक है, पहले हम इस पार्ट को करते हैं सोल्व। 2 0 का मतलब होता है 1, तो 1 × 1 1, 2 1 का मतलब 2, और 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आंसर आता है। ठीक है, 2 2 मतलब 2 की स्क्वायर क्या होती है, 4, है ना, और 2 की क्यूब कितनी होती है, 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। इन सबको यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 13 डेसिमल। अब हमारे डेसिमल के बाद वाला करना है, 1 × 2 -1 है, -1 का मतलब होता है 1/2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है, प्लस 2 -2 है मतलब 1/4। ठीक है, 2 2 4 होती है, लेकिन जब ये माइनस में हो तो 1 लिखते हैं इसको, तो इसका आएगा 0.25।
अब इनको ऐड करेंगे हम, तो इसका आंसर आएगा, इनको ऐड करते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट ऐसे इनको ऐड करेंगे तो 0.75 आंसर आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 75 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर रहेगा 13.75। ये हमारा डेसिमल में आंसर है और बाइनरी में हमारे पास ये क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया है। इसके साथ ही बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये नंबर मेरे पास नंबर है बाइनरी में 0 1, इनको प्लस करना है 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1। यहाँ बताया था ना कैरी लेते हैं इसका, जैसे मान लो 1 1 होता है तो इसको हम 2 नहीं लिखते, इसको हम 10 लिखते हैं। ठीक है, तो 0 यहाँ आता है और 1 इसकी कैरी आगे ऐड हो जाती है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 - 1 0 0 - 0 0 1 - 0 1 और ये एज इट इज़। तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, ये हमारा एडिशन हो गया। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं मैं नॉर्मल, तो वैसे ही है 1 × 1, 1 से 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 1 जा 1। फिर यहाँ पे वही सिंबल आता है मल्टीप्लाई का, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 1, 1 को 0 से 0, 1 को 1। अब लास्ट में यहाँ पे एडिशन करते हैं तो 1 एज इट इज़ आएगा, 0 1 1 1 0 1 एंड 1। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। अब हम डिवीज़न की बात करते हैं। मैंने ये करना है डिवाइड, 1 0 1 1 में डिवाइड करना है 1 0 का। तो ये हमारे पास डिविडेंड है, ये हमारे पास डिवाइज़र है। तो सबसे पहले किस पे जाएगा, 1 0 है तो 1 पे जाएगा, 10 आ गया। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 और यहाँ से ऊपर दोनों डिजिट साथ आई तो 1 1। ठीक है, दोनों साथ आई है तो सॉरी 0 बीच में लगेगा। ठीक है, और 1 पे जाएगा फिर से और ये लास्ट में क्या बचेगा, 1 हमारे पास रिमाइंडर होगा, ये हमारा क्वोशंट होगा। क्वोशंट क्या होगा, 1 0 1 हमारे पास ये आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो फाइल एंड फोल्डर है उसको मैनेज करना ही फाइल मैनेजमेंट होता है। विंडो एक्सप्लोरर इज़ ए फाइल मैनेजर प्रोग्राम अवेलेबल इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक्सप्लोरर का एक फाइल ऑपरेटिंग मैनेजमेंट मैनेजर प्रोग्राम है। EX फाइल एक्सप्लोरर इज़ ए फाइल मैनेजर एप्लीकेशन दैट यू कैन यूज़ ऑन ए टैबलेट। टैबलेट पे भी हमारे पास ES फाइल एक्सप्लोरर होता है एंड यू विल लर्न मोर अबाउट फाइल मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट वीक क्लासेस। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फाइल मैनेजमेंट करना कैसे होता है। तो यू कैन ईजिली ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द हार्ड डिस्क ऑफ ए कंप्यूटर टू एनी स्टोरेज डिवाइस और वाइस वर्सा। लेट्स लर्न हाउ टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द लोकल डिस्क ड्राइव ऑफ ए कंप्यूटर टू ए पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव से डेटा आपको चेंज करना आता है ना, पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना और आपका जो कंप्यूटर का डेटा है उसको पेन ड्राइव में करना, इसी को हम ट्रांसफॉर्मिंग और डेटा कहते हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में। तो देखो ये ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, सबसे पहले मैंने कोई फाइल जो है ओपन किया अपना है ना माई कंप्यूटर में, जहाँ पर हमारे पास लोकल डिस्क ड्राइव और सब है वो ओपन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी फाइल आपको जो ओपन करनी है देखो इस तरह से जो आपको कॉपी करनी है वो आप यहाँ पे करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी पेस्ट के थ्रू ही आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। अब जहाँ पे जिस लोकेशन पे मुझे अपना फाइल ट्रांसफ़र करनी है वहाँ मैं जाऊँगी। पहले यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके कॉपी किया। अब नई लोकेशन पे जाने के बाद मैं वहाँ पर जाकर उसको क्या करूँगी, पेस्ट करूँगी। क्लियर। लास्ट में इंसर्ट ए पेन ड्राइव इन द USB पोर्ट ऑफ ए कंप्यूटर, सेलेक्ट रिमूवेबल डिस्क एंड राइट क्लिक ऑन इट, क्लिक पेस्ट ऑप्शन। ये मैंने बताया पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफ़र करने का। तो जहाँ जाएंगे पेन ड्राइव वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे और वहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कमांड देगा, पेस्ट कमांड पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारा कंप्यूटर का डेटा है वो हमारी पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर पेन ड्राइव से करना है तो पेन ड्राइव का यही करना है, पेन ड्राइव को लगाकर उसके बाद आप उस पर ओपन करके और वहाँ से जो फाइल कॉपी करनी है कॉपी करके और माई अपने कंप्यूटर में किसी भी पार्ट में उसको पेस्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। आज हमने नंबर सिस्टम देखा, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो डिस्कस किया, फाइल मैनेजमेंट भी देखा। तो अभी तक जो मैंने टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करवाया, जो लास्ट वीडियो था उसको अच्छे से देखो, अपना वर्क कंप्लीट करना, उनको लर्न करना। ओके स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।